आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो और ये जो न्यूमेरिकल हैं वो सब इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं जिसको सॉल्यूशन अगर आ गया तो इनमें से क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी दोनों में ज़रूर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी स्थान पर सोमवार से शनिवार तक की औसत वर्षा 6 सेंटीमीटर थी। पहले यहाँ पर समझ लें कि सोमवार से शनिवार तक की जो वर्षा है, औसत वर्षा वो 6 सेंटीमीटर है। इसके बाद रविवार को अत्यधिक वर्षा हो गई, जिस कारण पूरे सप्ताह का औसत बढ़कर जो है वो 6 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर हो गया। तो रविवार की वर्षा होगी। अभी रविवार की वर्षा कितनी होगी, ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, लेकिन ऑप्शन ऐसे नहीं पता लगाए जा सकते जब तक हम इसका पूरा सॉल्यूशन ना कर लें। तो हमें इसके लिए सॉल्यूशन तो देखना होगा, सीखना होगा, और ज़्यादा कठिन नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। पहले हम यहाँ पर देख लें कि सोमवार से शनिवार तक कितने दिन हो रहे हैं। मंडे टू सैटरडे। तो मंडे टू सैटरडे ये होते हैं 6 दिन, और 6 दिन की जो इनकी औसत जो वर्षा हो रही है, अब उस वर्षा को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्षा हुई है वो 6 सेंटीमीटर हुई है। 6 सेंटीमीटर। इसकी हमें गुणा कर देनी, मल्टीप्लाई कर देना है दिनों की संख्या से, और दिनों की संख्या हमारे पास है 6। सोमवार से अगर हम गिने तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये हमारे पास में 6 डेज हो गए। इनकी आपस में हमें गुणा कर देनी, तभी हमारे पास में हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये हो गई 6 दिन की, क्योंकि ये हमारे पास में जो 6 सेंटीमीटर दे रखा है ये औसत है। ये हमारे पास में पूरा इसका विस्तार हो गया, इतना है। अब आगे की बात करते हैं कि रविवार को जो सबसे अधिक वर्षा हो गई है उसका औसत क्या है। जो संडे में जो वर्षा हुई है उसके बारे में हमें उसका देखना है, औसत वर्षा, एवरेज रेन। तो इसकी जो एवरेज रेन है वो हमारे पास में यहाँ पर लिख रखी है, 9 सेंटीमीटर दे रखी है। 9 सेंटीमीटर। अब ये 9 सेंटीमीटर हो गई। अगर हम इसके पूरे सप्ताह की देखें तो ये पूरे सप्ताह की जो निकल के आएगी वो हमारी कब से निकल के आएगी, मंडे टू संडे। मंडे टू संडे होगी। अब मंडे और टू संडे तक यानी 7 दिन हो गए, तो वर्षा है कितनी, 9 सेंटीमीटर है, गुणा दिन इसमें 7 हो गए। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास में 63 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में आ गया। अब हमें क्या करना है, जो रविवार की हमारे पास में कुल निकालने, क्योंकि अभी पूरे सप्ताह की निकल गई, ये पूरे 7 दिन की यहाँ पर निकली है, ये 6 दिन की हमने निकाली है, ये रविवार की है, सॉरी एवरेज है यहाँ पर, संडे का एवरेज। तो यहाँ पर जो अब पूछा है रविवार की वर्षा कितनी है, ये रविवार की जब हमें वर्षा पूछनी है तब हमें क्या करना है, जो कुल वर्षा हुई है, जो कुल वर्षा वो 63 सेंटीमीटर हुई है। तो 63 में से हमें 6 दिन की कम कर देनी है, जो सैटरडे तक की है। तो इसको जब हम लेस कर देंगे, क्योंकि 63 सेंटीमीटर लेस जो हो जाएगी 36 सेंटीमीटर, बराबर ही हमारे पास में जितना ही बचेगा वही राइट आंसर होगा। 13 में से 6 घटाएंगे तो ये 7 बचेगा, यहाँ 5 में से 3 घटाया 2, यानी जो वर्षा हुई संडे की, रविवार की, वो हुई 27 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में संडे की है। ये यही हमारे पास में राइट आंसर होगा, यही इसका ऑप्शन हो गया। अब 27 सेंटीमीटर जो दे रखा है वो ऑप्शन बी दे रखा है। ये हमारे पास में कंप्लीट हुआ।
चलेंगे अब इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और सेम क्वेश्चन हमारे पास में है ये क्वेश्चन भी इसी तरह का है, सिर्फ संख्याएं यहाँ पर बदली हुई हैं। क्या है, किसी स्थान पर सोमवार से शनिवार तक की औसत वर्षा 4 सेंटीमीटर थी। रविवार को अत्यधिक वर्षा होने के कारण पूरे सप्ताह का औसत बढ़कर 6 सेंटीमीटर हो गया। जो 4 था वो 6 सेंटीमीटर हो गया। रविवार की वर्षा होगी और ये टीजीटी 2009 में आ चुका है। सेम उसी तरह से सॉल्यूशन होगा। पहले हमें मंडे ऊपर मैंने इंग्लिश में लिख दिया था, यहाँ हिंदी में देख लें। सोमवार से शनिवार, तो सोमवार से शनिवार की जो वर्षा है वो हमारे पास में यहाँ पर दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब ये है कितने दिन की, इसको हम गिनेंगे तो 6 दिन की आएगी। तो 6 दिन से जब इसको हम गुणा कर देंगे तभी हमारे पास में आएगा 4 छंग 24 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें देखनी है जो संडे को यहाँ पर ज़्यादा हो गई, यानी रविवार की, और रविवार की जो हमारे पास दे रखी है, पहले से ही दे रखी है वो, और जो हुई है 6 सेंटीमीटर, ये रविवार की हो गई। अब पूरे सप्ताह की हम देखेंगे, यानी सोमवार से रविवार। तो सोमवार से रविवार की जो हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखना है 6 सेंटीमीटर ये हुई है, 6 सेंटीमीटर गुणा, क्योंकि अभी ये दिन हमारे पास पूरे 7 हो रहे हैं, 7 से इसकी गुणा कर देंगे तो 7 छंग 42 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है किसकी, रविवार की। तो रविवार बराबर हम क्या करेंगे, पूरे सप्ताह का देखेंगे, पूरे सप्ताह की जो है वो 42 सेंटीमीटर है, माइनस हम कर देंगे जो 6 दिन की है, और 6 दिन की हमारे पास 24 है, जो 24 सेंटीमीटर, ये हम इसमें से लेस कर देंगे। अब लेस करेंगे तो ये हमारे पास 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये 18 सेंटीमीटर, यही हमारे पास आंसर होगा। ऑप्शन में यहाँ पर देख लें 18 किस पर, बी ऑप्शन दे रखा है, ये हमारे पास राइट आंसर है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने ये लिखा हुआ है, ये एक हमारे पास प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है। क्या प्रॉब्लम है वो देखें। 5 विद्यार्थियों को मिलते हैं 3 अंक से कम, यहाँ पर कम की बात चले, 3 अंक से कम मिल रहे हैं। फिर 12 विद्यार्थियों को मिलते हैं 6 अंक से कम, 25 विद्यार्थियों को मिलते हैं 9 अंक से कम, और 33 विद्यार्थियों को मिलते हैं 12 अंक से कम। आगे बात आती है उपरोक्त समस्या में से उपरोक्त समस्या में 6 से 12 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी। 6 से 12 ये हमें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर प्राप्तांक, जो भी प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं, यहाँ हमने प्राप्तांक लिखे और यहाँ हम लिख रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की हम यहाँ पर संख्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कॉम्बिनेशन देखें। जो कॉम्बिनेशन है क्या है, 3 से कम, 6 से कम, 9 से कम, 12 से कम, सभी में 3 का डिफरेंस है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम एक सम्मक बनाएंगे 0 से 3। तो 0 से 3 अंक पाने वाले जो परीक्षार्थियों की संख्या है वो कितनी है, 5। वो हमारे पास है 5। इसके बाद अब हमें यहाँ पर देखना है
ये जो सम्मक बनेगा 3 से 6, तो इस तरह से आएगा 3 से 6 अंक। ये पाने वाले जो होंगे कितने हैं 12, लेकिन ये 12 इस तरह से नहीं आएंगे, वो आएंगे 12 तो यहाँ पर हैं, ये वाले 5 जो हैं वो इसमें से लेस हो जाएंगे, तो बचा हमारे पास में 7। अब इसके बाद में 6 से 9 यानी 9 अंक पाने वाले जो परीक्षार्थी हैं वो हैं 25। 25 हमने ये लिखा। अब 25 में से हम माइनस करेंगे, वो माइनस करेंगे 5 ये वाले, 7 ये वाले, 5 और 7 12, तो माइनस हम यहाँ पर कर देंगे 12, बराबर जो बचेगा हमारे पास वो बचा है अब 13। इसके बाद अगला सम्मक जो हमारे पास आएगा वो होगा 9 से 12। अब 9 से 12 ये संख्या दे रखी है यहाँ पर 33, तो ये हमारे पास आ गया 33। अब 33 में से हम यहाँ पर लेस करेंगे, वो कैसे कैसे करके करेंगे, जो यहाँ तक हमारे पास 25 हो गए हैं, इस 25 को हम लेस करेंगे, तो ये हमारे पास बचेगा 33 में से 25 को घटाएंगे तो बचा हमारे पास 8। तो यहाँ पर ये 8 आया। हाँ, ये चीज़ रह गई, जो यहाँ पर ये 25 आई, ये कहाँ से आई, तो ये 25 ये हमारे पास में जो ये चीज़ें हम यहाँ पर उसमें करते जा रहे हैं, राउंड कर दिया है हमने इसको, ये हमारे पास 13, 7 20 और 5 25 वो हम यहाँ पर ले आए, इसको लेस कर लिए, तभी हमारे पास बचा है 8। तो अब यहाँ से हमें देख लेना है किसने क्या पूछा था प्रश्न में, 6 से 12, तो 6 से 12 यानी 6 से 9 के 13 तो ये हो गए, 6 से 9 वाले 13 ये हो गए, और 9 से 12 वाले 8 ही हो गए, प्लस 8 इन्हें हमें जोड़ देना है, तो 8 3 11 यानी कि 21। इसका जो राइट आंसर होगा वो 21 होगा। अब 21 जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ वो बी होगा। एक बार इसको फिर समझ लें क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले हमने यहाँ पर एक सम्मक तैयार किया है 0 से 3। अब 0 से 3 में जो संख्या दे रखी थी वो यहाँ पर दे रखी थी 5, ये यहाँ पर 5 दे रखी थी, वो हमने 5 लिख ली। 5 के बाद 3 से 6, तो 3 से 6 में जो संख्या दे रखी थी 12 दे रखी थी, लेकिन 12 में से हमने ये वाला 5 लेस कर दिया, तब ये बचा 7। इसके बाद 6 से 9 वाले में हमने देखा संख्या 25 दे रखी है, 25 में से अब कितना हम लेस करेंगे, तो ये राउंड वाला 5 और 7, ये हमने 7 5 12 हो गया, यहाँ से लेस कर दिया, ये 13 हो गया, यहाँ पर 13 बचा है। उसके बाद 9 से 12 वाले में 33 हैं, तो 33 में हम कितना लेस करेंगे, क्योंकि जो हम राउंड करते जा रहे हैं वही करेंगे, 13 7 20 5 25 लेस कर दिया, तो यहाँ पर 8 ये बचा। अब इस तरह से हमें देखना था कि 6 से 12 के बीच में, क्योंकि यहाँ लिख रखा है क्वेश्चन में 6 से 12 अंक पाने वाले, तो 6 से 12 अंक पाने वाले 13 तो ये हैं और 8 ये हैं, 8 और 13 21, ये राइट आंसर हमारे पास में हो गया। प्रश्न जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, 100 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 निकाला गया, परंतु बाद में प्राप्त हुआ या पता लगा कि एक प्राप्तांक भूल से 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया गया है, शुद्ध माध्य होगा। अब शुद्ध माध्य ऑप्शन तो यहाँ दे रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं निकाल सकते, और ये क्वेश्चन एलटी ग्रेड 2018 में आ चुका है, यानी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर अब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो हैं वो कितने हैं, स्टूडेंट 100 हैं, यानी 100 स्टूडेंट का जो प्राप्तांक है, इनका एवरेज, अब इनका एवरेज जो दे रखा है वो 40 दे रखा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 40 है, सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। जब इनका हम टोटल निकालेंगे, प्राप्तांक का
टोटल अगर हम निकालेंगे 100 स्टूडेंट का, 100 स्टूडेंट के जो टोटल हम प्राप्तांक निकालेंगे, टोटल मार्क बराबर, अब टोटल मार्क हम कैसे निकालेंगे? 40 तो ये दे ही रखा है, 1 का 40 है, तो 100 स्टूडेंट का बराबर हम कर लेंगे 4000, ये हमारे पास में हो गया। ये टोटल हुआ। अब जब ये टोटल हुआ, अब हमारे पास में जो भी क्या है, जो उलटफेर हो गया है वो हमें देखना है। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, जो अधिक पढ़ लिया गया यानी कि जो गलत पढ़ लिया गया हम उसको लेस कर देंगे। सही औसत निकालने के लिए कुल प्राप्तांक जो इनका जो आ जाएगा, वो इसी तरह निकाला जाएगा। कुल प्राप्तांक उसको हटाने के बाद कैसे कैसे निकलेगा, टोटल जो शुद्ध वाला होगा, नेट वाला होगा, वो हमें देखना है, नेट टोटल। ये तो समझ ही रहे हैं, अंकों का है। तो इस तरह से 4000 तो ये था ही था, वो 4000 जो निकल के आया वो माइनस यहाँ पर जो गलती से पढ़ा गया है उसको यहाँ लिख दिया गया, प्लस जो होना चाहिए था 53 वो हम यहाँ ले लेंगे। बस इतनी बात समझनी है। अब इसको हम प्लस माइनस कर लेंगे जो भी निकल कर के आता है। तो इस तरह से ये हमारे पास में जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा 3970। 3970 कुल अंक हैं, जो कि कुल अंक दिए गए हैं वो इतने दिए गए हैं। अब हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है 100 छात्रों का, जो कि सही है, सही औसत हमें निकालना है, यानी नेट एवरेज। तो नेट एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये 3970 100 स्टूडेंट का है, तो हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे। जब 100 से हम इसे डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास में आएगा 39.70। ये इसका राइट आंसर होगा। अभी ऑप्शन में आप यहाँ देख लें कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है। तो राइट आंसर जो हो रहा है, राइट ऑप्शन, वो हमारे पास है ए। इस तरह से ये सॉल्व यहाँ पर हो चुका है। देखते हैं इसी तरह के अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जिस तरह आपने अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करा है, देखा है, सीखा है, सेम इसी तरह से, लेकिन अब उसमें थोड़ा परिवर्तन है। अभी यहाँ पर क्या था, एक ही अंक गलत हो गए थे, लेकिन अब 2 अंक यहाँ पर गलत होंगे और उनको हम देखेंगे। तो उनको हम किस तरह से देखेंगे, प्रश्न आपके सामने रहा ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 35 था। बाद में पता चला कि 2 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 27 एवं 54 के स्थान पर त्रुटिवश 27 को 72 और 54 को 45 पढ़ लिया गया है। शुद्ध माध्य होगा, वो शुद्ध माध्य क्या होगा? और ये क्वेश्चन पीजीटी 2004 और पीजीटी 2010 में आ चुका है, यानी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ स्टूडेंट हैं 50। 50 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो कितना है, 35 यहाँ पर दे रखा है, यानी 50 स्टूडेंट का 35 दे रखा है। अगर 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 हम यहाँ पर टोटल मार्क्स देखें, इन 50 स्टूडेंट के टोटल मार्क अगर देखें तो हम क्या करेंगे, 35 की 50 से गुणा कर देंगे, तो यह आएगा 5 सत्ते 35, 700 जीरो। इसको इधर यहाँ मैं कर रहा हूँ जीरो ऐसे आ गया, 55 25 का 5 हासिल 2, 5 दिया 15 और 2 17, ये 1750 यहाँ पर टोटल आ गया। काम वही करना है जो इससे पिछले अभी न्यूमेरिकल में हमने किया था, सेम वही चीज़ है, लेकिन अब हमारे पास में ये चीज़ हो गई क्लियर।
इसके बाद अब हमें निकालना है नेट। तो नेट टोटल जो हम निकालेंगे वो किस तरह निकालेंगे? नेट टोटल बराबर हम क्या करते थे, टोटल हमने लिया पूरा यहाँ पर, तो पूरा हमने इस तरह से ले लिया 1750, क्या करते माइनस करते, और माइनस किसको हम लिखते, जो गलत पढ़ लिया गया था उसको लिखते। लेकिन अब यहाँ पर गलत एक नहीं, दो को गलत पढ़ा गया है, तो इन दोनों को प्लस करके लिख लेंगे। माइनस यहाँ है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे 72 प्लस 45। फिर क्या करते, फिर हमने प्लस किया था, हम प्लस एक को कर, लेकिन यहाँ पर दो अंक हैं तो दोनों को ही हमें यहाँ पर प्लस में लिखना होगा, और वो प्लस में हम इस तरह लिखेंगे, ये दो अंक हैं दोनों को लिया जाएगा, 27 प्लस 54। इस तरह से ये संख्या हमारे पास में बनेंगी। अब इसमें हम जो करेंगे वो हमारे पास, जब हम टोटल प्लस सब इसका प्लस माइनस जब कर लेंगे तो ये हमारे पास में जो नेट निकल के आएगा वो 1714। ये नेट टोटल अब यहाँ पर निकल के आएगा, सही शुद्ध वाला। अब जब ये चीज़ हमारे पास यहाँ निकल के आ गई है, और ये कितने स्टूडेंट की है, 50 स्टूडेंट की है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे नेट एवरेज। नेट एवरेज बराबर, टोटल तो हमने ये ले लिया 1714 बटे, क्योंकि ये 50 की है तो 50 का हमारे पास में ये हो गया, डिवाइड कर देंगे, और इस तरह से हमारे पास जो संख्या आएगी वो संख्या को जब इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैं इसको कर रखा हूँ पहले से, तो ये हमारे पास में आएगी 34.28। 34.28 यहाँ पर इसको होगी, ये इसका आंसर होगा। जो अब जो आंसर ऑप्शन आप देख लेंगे, ऑप्शन में जो दे रखा होगा वो उसमें लिख देंगे। और मैं बता दूं ऑप्शन जो यहाँ दे रखा था, जो एग्जाम हो चुका है उनमें जो दिया था, ए ऑप्शन में दिया था 34.72, बी में दे रखा था, अलग अलग सेट में अलग अलग दे रखा होता है 34.62, सी में दिया था 34.82, और डी में जो दिया था 34.28। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 34.28 जो है वो डी में दे रखा है, तो राइट ऑप्शन डी होगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से आप इनको कंप्लीट कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।